नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल्बो स्टिफनेस के बारे में। एल्बो यानी कि कोहनी, और स्टिफनेस जब होती है एल्बो की तो यानी कोहनी जकड़ जाती है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। पहले तो ये जाने, जैसे डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत हो सकती है, हाथ पीछे की साइड ले जाना है, बाल बनाने हैं, कुछ करना है, उसमें प्रॉब्लम आता है। ताले चाबी खोलना है कभी, यदि इस टाइप की सीवियर स्टिफनेस हो तो ये मूवमेंट भी यदि चला गया है तो उसमें ताले चाबी खोलने में दिक्कत होगी, या फिर कभी चम्मच उठा के खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये मूवमेंट सब रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। कपड़े वगैरह पहनने में ये सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? एक तो कहा जाता है जो कंजेनिटल स्टिफनेस होता है, कुछ जन्म के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई हो या जन्म की बीमारी हो, उसके कारण से एल्बो में स्टिफनेस आता है। लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द केस, यदि हम कहें जैसे 80-90% ऑफ द केसेस को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कि कुछ चोट लगी है या फ्रैक्चर हुआ है पास्ट में और उसके कारण से स्टिफनेस आया है। एक अलग कारण होता है स्टिफनेस का, आर्थराइटिस। यदि बहुत सीवियर स्टेज का, जैसे अलग जॉइंट्स घुटने में या हिप में, शोल्डर में आर्थराइटिस होता है, उसी तरह से कोहनी भी कभी कभी घिस सकती है और सीवियर स्टेज में उसके कारण भी स्टिफनेस आती है। इसके डायग्नोसिस तो यदि क्लिनिक में जाएं और सिम्टम्स एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करेंगे उससे हो जाता है, और टेस्टिंग के हिसाब से एक एक्सरे करना आवश्यक है, और कई केसेस में ये सीटी स्कैन करना पड़ता है, जिससे कि ये जान सकें कि हड्डी का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, अंदर कुछ लूज बॉडी या इस टाइप के अलग इश्यूज हैं, जॉइंट सरफेस जो है उसमें स्मूथनेस कितना, ये सब चीज़ जानने के लिए सीटी स्कैन करना पड़ता है। अब आए इसके इलाज पर, तो स्टिफनेस के इलाज में फिजियोथेरेपी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्या ना करें। तो आप मालिश कराना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। कभी भी मालिश ना करें, क्योंकि उसका काउंटर इफेक्ट होता है, वो स्टिफनेस बढ़ती है और बॉडी नया कैल्शियम जनरेट करके वहाँ पे डिपॉजिट कर सकती है, जिसे कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कहा जाता है। उससे प्रॉब्लम आपका और कंपाउंड हो जाएगा। तो मालिश का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी, एक ट्रेंड फिजियोथेरेपी के सुपरविजन में आप कसरत करें एक रेगुलर, और एक ऑर्थोटिक्स कहा जाता है या स्प्लिंटेज जिसे कहते हैं, तो स्पेशल टाइप के पट्टे आते हैं, कुछ केसेस में वो पट्टे भी हेल्पफुल होते हैं। यदि ये सब कुछ फेल हो जाए तो ऑपरेशन का जरिया एक रहता है। उसके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि ऑपरेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें क्या रिस्क हैं और आपके सक्सेस के चांसेस क्या हैं। वो इंडिविजुअल बेस पे, पेशेंट टू पेशेंट चेंज होगा। तो ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि जो टाइट स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टिफनेस के कारण हैं, यदि उसमें कोई इम्पिंजमेंट जिसे कहते हैं, यदि कोई हड्डी के कारण से रुकावट हो रही है या फिर टाइटनेस है कोहनी के आगे पीछे, तो उस टाइटनेस को ऑपरेशन के जरिए रिलीज किया जा सकता है। जैसे कि आप इस एक्सरे में देख रहे हैं, इन पेशेंट के अंदर एक पिछला फ्रैक्चर हुआ था और ये एक हड्डी का एक्स्ट्रा ग्रोथ था। तो इस चीज़ को दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करके डील किया जा सकता था और पेशेंट को उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये संभव नहीं होता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ओपन सर्जरी जिसे कहा जाता है, वो ओपन सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसीजर है। ये मैंने एक लिंक डाला है एग्जाम्पल का, जो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन कहते हैं, फिजियोथेरेपी, उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसके लिए भी आपको 3 से 6 महीने का एक टाइम पीरियड फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो ये था ब्रीफ में एल्बो स्टिफनेस के बारे में। आप और कुछ जानना चाहें तो कृपया मुझे ईमेल या कांटेक्ट करें। धन्यवाद।